और आप देख रहे हैं AM न्यूज़ 24। और दर्शकों, आप सभी को सबसे पहले AM न्यूज़ 24 की पूरी टीम की ओर से माह रमजान की शुभकामनाएं। साथ ही ध्यान रहे कि आप कोरोना को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें। AM न्यूज़ 24 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और स्वस्थ रहें। आइए अब नजर डालें आज की सुर्खियों पर। NH39 पर हुए भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती पर शहरवासियों ने उन्हें किया याद और माह रमजान के अवसर पर सजा बाजार खरीदारी करने में जुटे लोग। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पलामू की, जहां पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोखराहा में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। NH39 पर हुए भीषण सड़क हादसे में धनबाद स्थित जोड़ा पोखर थाना के मुंशी अखिलेश प्रसाद यादव सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कार में बैठा एक युवक गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। हादसा ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर की वजह से हुआ। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के कपाली क्षेत्र के कांडरबेड़ा दुमुहानी पथ स्थित डोबो के पास कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गया तथा कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्य बाल बाल बच गए। केवल चालक को हल्की सी चोट आई है। इधर सरायकेला जिला के आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग पर कांड्रा मोड़ के पास अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते करीब 3 एकड़ भूमि को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी वजह से सड़क किनारे लगाए गए वृक्षों के अलावा काफी संख्या में छोटे छोटे पौधे जलकर नष्ट हो गए। बता दें कि इसकी सूचना पाकर पहुंचे दमकल से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, हालांकि तब तक पौधे जलकर नष्ट हो चुके थे। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें जिले के उपायुक्त, SSP समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही टाटा मेन अस्पताल के GM, टाटा मोटर्स के अधिकारी, टीम प्लेट समेत कई अस्पतालों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते संकट से बचने के लिए विशेष रणनीति भी बनाई गई। हुआ है क्या नहीं, बढ़ते हुए कोरोना के दूसरे चक्र को ध्यान में रखते हुए आज सभी संबंधित स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़े हुए सभी निजी अस्पताल, साथ में टाटा मोटर्स, TMH, उमा और भी जितने अस्पताल हैं, जैसे टिमकन है, UCIL है, मेडिका है, इस पर जो है हम लोगों ने गहन रूप से चिंता किया है। और लगातार जो है आप जानते हैं कि स्थितियां जो हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। उसमें हम लोगों ने 3-4 विषय पर गंभीरतापूर्वक विवेचना किया है। एक तो है कि हम लोगों को जांच के दायरे बढ़ाने की आवश्यकता है, और जांच के दायरे बढ़ाने के लिए हम रैट से भी करेंगे, RT-PCR से भी करेंगे जांच, और ट्रूनेट से भी करेंगे। तीनों विकल्प का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और यदि यहाँ पर कुछ बैकलॉग बचेंगे तो उनको हम प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट जो लैब हैं, जो 4 लैबों को हमने अधिकृत किया है, उसमें हम ट्रांसफ़र करने का भी काम करेंगे। इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि मेडिका हॉस्पिटल अभी बंद पड़ा है, उसको हम 80 बेड का जो है चालू कर रहे हैं। उसको 80 बेड से का ऑक्सीजन भी रहेगा उसमें और वेंटिलेटर भी रहेंगे। तो वो एक हम लोगों को बड़ी सुविधा वहाँ से भी हम लोग 2-4 दिन के अंदर अंदर हम लोग करेंगे। दूसरा है UCL कंपनी ने भी हम लोगों को विश्वास दिया है कि वो 30 बेड जो है रेडी हैं, और वो और कुछ हम लोगों को और कुछ बढ़ाएंगे। इसी के साथ टिमकेन है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स से भी हमने कहा है कि भाई आप थोड़ी भागीदारी बढ़ाइए। और हम साफ कहना ये चाहते हैं कि जो भी हमारे निजी अस्पताल हैं, इस आपदा की घड़ी को यदि अवसर बनाकर अर्थदोहन करने का काम करेंगे तो हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनके निबंधन को भी रद्द करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा समय है
जो समय हम सभी लोगों को मिलकर एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करना है और मानवीय मूल्यों को बचाना है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे चक्र का ये कोरोना का इफ़ेक्ट आ रहा है, ये यूके स्टाइल का है जो हम लोगों ने जांच करवाई, और ये पहले के चक्र से ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए मैं आपके भी माध्यम से आम लोगों से भी अपील करूंगा कि इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है और अनावश्यक रूप से लोग भीड़ भाड़ से बचें, अनावश्यक रूप से लोग जो हैं गॉसिप वगैरह ना करें, अपना जो है मास्क पहने, थोड़ी दूरी बना के रखें। ICMR की जो गाइडलाइन है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग झारखंड की जो गाइडलाइन है, उसका अनुपालन करें। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने आज पत्रकारों से बातचीत के क्रम में राज्य में तुरंत मेडिकल इमरजेंसी लागू करने की बात राज्य सरकार से की। मैं प्रेस वार्ता को शुरू करते हुए हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को पहले आपके सामने रखना चाहूंगा जो हाईकोर्ट ने की है राज्य सरकार की कार्यशैली पर। कहां तो तय था चरांगा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरांगा हर एक घर के लिए, कहां चराग भी मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। और इसकी शुरुआत होती है, ये एडवर्टीजमेंट झारखंड सरकार का निकला है, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। 8 ऐसे काम जो पहली बार झारखंड में हुए हैं। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि जब पूरे राज्य की, पूरे देश की और पूरे विश्व की प्राथमिकता स्वास्थ्य है, कोविड-19 से लड़ाई है, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ ये जो 8 उपलब्धियां बोली गई हैं, इसमें एक भी उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। इसका मतलब राज्य सरकार भी यह स्वीकार करती है कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई काम पिछले दिनों नहीं हुआ जिसे वो लोगों के सामने रख सके। आप देखिए, एक पत्रकार साथी ने ही अपनी दुख को किस तरह से बयां किया है राज्य की जनता के सामने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने भी मुख्यमंत्री जो सहायता कोष था उसमें डोनेशन दिया था, मैंने भी उसमें अपना दान दिया था, लेकिन आज वो मांग कर रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कर दिए जाएं, क्योंकि वो अपने रिलेटिव को लेकर जब रांची के रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। ये भी पहली बार हुआ है। रांची में बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, तब राज्य सरकार मीटिंग कर रही है कि अभी इन्हें उपकरण खरीदने की आवश्यकता है। ये भी पहली बार हुआ है। इतने दिनों तक चुनाव में जाकर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो चीखे कल उस लड़की की पूरे राज्य ने, पूरे देश ने सुनी राज्य के मंत्री के सामने, ये शर्मनाक नहीं, ये दुखदाई है और दुर्भाग्यजनक है कि ऐसी सरकार आज राज्य में है जब राज्य सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है, जिनको ये तक नहीं पता कि मानवीय संवेदना क्या होती है, जब लोग सड़क पर मर रहे हैं। पहली बार यह भी हुआ है कि सड़क पर लाशें जल रही हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अखबारों में निकालना चाहिए विज्ञापन कि ये 8 चीजें भी पहली बार हुई है। जमशेदपुर के खासमहल सदर अस्पताल में वैक्सीन लेने आए 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वैक्सीन सेंटर के वैक्सीनेशन रूम को सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया और वैक्सीनेशन की व्यवस्था दूसरे रूम में कर दी गई। इस्लाम धर्म में माह रमजान को पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में लोग दिन भर उपवास कर शाम को नमाज अदा करने के बाद उपवास तोड़ते हैं। इस पूरे महीने में इस्लाम को मानने वालों द्वारा गरीबों को दान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में किया गया नेक काम लोगों को जन्नत नसीब कराता है। इस माह रमजान को देखते हुए जमशेदपुर में भी बाजारों में रौनक देखने मिली। लोग अपनी सुविधा अनुसार खरीदारी करते भी नजर आए। ये विश्वास है मुँह धोने के लिए जाती है जी, विधान साहब होता है, मंदिर साहब होता है। सवरी का आइटम में सब ये सब देखिए 10 रुपये की सब लोग बेच रहे हैं, स्पेशल सिरमाल है शहरी के लिए। ठीक है, कस्टमर मिल आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, बच के भी हम लोग ही है, सबको खास तौर से ये दे रहे हैं कि 5 आदमी से ज़्यादा दुकान में नहीं घुसेगा कोई भी, प्लस की मास्क जरूरी है, समझे। जमशेदपुर
थाना में एक ही जमीन के 2 दावेदार थाना पहुंचकर अपने अपने दावे प्रस्तुत करते नजर आए। मामला जमशेदपुर के उड़री थाना में मानगो पायल सिनेमा के बगल की जमीन से संबंधित है। रात में हमें सूचना मिली कि हमारा एक मांगो में गंगोर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर का तल्ला पूरा हमारा है, नीचे में हमारी गोदाम है, दुकान है, ऊपर जाने का रास्ता है। उस रास्ते में किराएदार बहुत दिन से रह रहा था जो कि हमारे लेने से पहले से था वहाँ पे। 25 तारीख को हमें खबर मिली कि वो सीढ़ी तोड़ने वाला है। हम लोग उस रात में थाना पे आए, थाना में आके हमने कंप्लेन किया। थानेदार साहब ने उनको भी बुलाया, उपेंद्र साहब को बुलाया, हम लोग को बुलाया, बैठा के जो है ये फाइनल कराया कि ये कोई सीढ़ी कोई नहीं तोड़ेगा, जैसे है वैसी स्थिति में रहेगी। उसके बाद जो है 31 तारीख की रात में जो है उपेंद्र साहब जी ने अपने आदमियों के साथ में रात भर में पूरी की पूरी सीढ़ी को तोड़ के हटा दिए। रात भर में मलबा भी पूरा हटा दिया वहाँ से। हम लोग 1 तारीख को सुबह आके यहाँ कंप्लेन किए। उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो पाया उस मामले पर, अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया। फिर हमें सूचना मिली कि वहाँ पर शटर लगाने वाले हैं गेट पर। हमने उसकी भी यहाँ सूचना दे दी, लिखित सूचना दे दी, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर जो आज सुबह जो है हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पर ढलाई कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे ऊपर जाने का रास्ता तोड़ दिया, उस रास्ते को बंद करना चाह रहे हैं वो, जिससे कि सब सबूत मिट जाए। और इसके लिए उन्होंने जो है एक फेक डॉक्यूमेंट बना लिया है, जिनसे हमने ज़मीन खरीदा था वो उनकी मृत्यु हो गई 4 साल पहले। उसके बाद से बस वो कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये लोग वो जबरदस्ती कर रहे हैं ना, मेरा तो अपना पहले से लिया हुआ है, 2006 में लिया। सिमडेगा के पूर्व विधायक नील तिर्की का रिम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 2005 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते थे। उनके निधन को सिमडेगा सहित झारखंड के लिए भी बड़ी क्षति माना जा रहा है। और पूर्व मंत्री साइमन मरांडी के निधन पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर पार्टी संपर्क कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित किया। संपर्क कार्यालय में हमारे पार्टी के सीनियर नेता स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का निधन में इलाज के दौरान आज हम लोग जो है पार्टी कार्यालय में पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता जो है लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान का चरण। और जब जनप्रतिनिधि ही जनता के साथ वादा खिलाफी करने लगे तो जनता किस पर एतबार करे। पलामू जिले के मतातू प्रखंड अंतर्गत डुबरी पंचायत के मुखिया द्वारा सार्वजनिक चापानल पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण आम जनता इस भीषण गर्मी में पानी को तरस रही है। समस्या है कि नदी से पानी हर बरसात तो आवा है तो हेस पियाई जेठरा है हेस पियाई है। बरसात के वर्षा हुआ है तो नदी भर जाए तो यो मन के और छप्पर के पानी छाना है तो पिया। वो पिया खाइया मुखिया तो नहीं कहले देवे न घर है मन के पता कहा कि भेज रहा है वो कर जा रहा चपकाल। हम लोग नदी में से पानी पीते हैं जी, तब मरनी जीनी में सब कुछ में हम लोग पानी पीते हैं। ब्याह शादी में सब कुछ नदी से हम लोग पानी हम लोग दिए हैं तो नहीं दिया है हम लोग के। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। इस मौके पर पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं जमशेदपुर शहर में भी विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। देश दुनिया में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर मैं सर्वप्रथम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ हम सब संकल्प जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का जो समग्र व्यक्तित्व जैसे समाज को एक नैतिक शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, ये जो मंत्र उन्होंने दिया उसे हमें अपने व्यवहार और आचरण में लाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ दलित समाज के नहीं बल्कि जो दबे कुचले समाज की चिंता की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज भव्य रूप से माला अर्पण किया गया और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर द्वारा
किया गया। इसमें सभी कार्यकर्ता उमंग के साथ में इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती को हम लोग हर्षोल्लास से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोविड का गाइडलाइन जो सरकार का आया है उसको भी हम लोग मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कुछ लोग पहले से भी थे, हम लोग के भी लोग आए तो थोड़ा भीड़ भाड़ हो गया। मुसाफिर समझे लोग, मनवादी लोग, बाबा साहब सोचे कि मैं बम्बई से सीधा आ जाऊंगा महाराष्ट्र से। हमें पानी पानी बोलकर गला सूखते रहा। समाज में संवेदनशीलता की कमी तब देखने को मिली जब कई घंटों से एक बुजुर्ग महिला बाबा साहब की प्रतिमा से कुछ ही दूर में एमजीएम अस्पताल के बाहर गिरी हुई तड़प रही थी। हजारों लोग बगल से पार हो रहे हैं मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तुरंत उसे गोद में उठाकर एमजीएम अस्पताल नहीं लाया गया। महिला, एक अनुसूचित जाति की महिला गिरी हुई है, लगभग 3-4 घंटों से तड़प रही है रोड पर, मगर उसे कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई उसको उठाने जा रहा है। इस तरह का अवस्था बना हुआ है। लोग सामने से गुजर जा रहे हैं, लोग जुलूस लेकर निकल जा रहे हैं, लोग माला अर्पण कर रहे हैं, मगर वो महिला जो गिरी हुई है उसको उठाने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई लोग जो इस तरह से पड़ा हुआ है और आप लोग अपने आँख को बंद करके सिर्फ लोग टिप्पणी करते हैं, वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा मत करिए, नहीं तो एक दिन आप गिरेंगे तो आपको उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और आज मैं इनको उठाकर एमजीएम अस्पताल लेके आया हूँ और चाहता हूँ, भगवान से ये मना रहा हूँ कि उनको जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। और आज बाबा साहब की जयंती पर मैं बस यही सोचता हूँ कि हर व्यक्ति, जो उनका सोच था कि एक व्यक्ति तभी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है जब वो दूसरे की मदद करेगा, और जो दूसरे की मदद करता है वही इंसानियत और वही बाबा साहब का देन था, धर्म था। और यही वो बोलने की कोशिश किए थे कि आप सब एक समान रहो और एकजुट रहो, तभी आप अपने जीवन को सही रूप से चला पाएंगे। और अब चलिए एक नजर आज की सुर्खियों पर। NH39 पर हुए भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती पर शहरवासियों ने उन्हें किया याद और माह रमजान के अवसर पर सजा बाजार खरीदारी करने में जुटे लोग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24, बात खबरों की।